नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आठवां वेतन आयोग आजकल काफी चर्चा में चल रहा है। हर कोई यूट्यूब पे अपने अपने अंदाजे लगा रहा है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। कोई कह रहा है 2 गुना बढ़ेगी, कोई 2.5 गुना बता रहा है, कोई 3 गुना भी बता रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हम क्या व्यू रखते हैं एड्स पे कमीशन के बारे में। थोड़ा बहुत अंदाजा हमें भी रहता है कि हाँ, सरकार का किस तरफ रूख चल रहा है, तो किस हिसाब से सैलरी बढ़ सकती है। तो यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उसको मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि लगभग सैलरी कितने लेवल तक जा सकती है। ठीक है, शुरू करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं पे कमीशन का है क्या, बेसिस क्या है पे कमीशन का। देखिए, पे कमीशन आता किस लिए है? हर 10 साल में ये आता है आपका पे कमीशन। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो महंगाई के हिसाब से क्या है बढ़नी चाहिए, तो उसी को रिव्यू करने के लिए पे कमीशन लेके आया जाता है। इसमें कोई ऐसा तीर मारने मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं है। जितने भी मतलब बेसिक पे होता है वो, और जितने भी उस पर डिपेंडेंट अलाउंसेस होते हैं उन सभी को रिव्यू करता है पे कमीशन। जैसे कि एक आपका एचआरए मिलता है। सबसे पहले तो आपका डीए मिलता है, डीएमएस अलाउंस। एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, गृह किराया भत्ता। और आपका होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, टीपीटी। ये तो आपके सारे बेसिक अलाउंसेस होते हैं। ये सारे रिव्यू होते हैं इसमें। और इसके साथ में और भी बहुत सारे अलाउंस होते हैं, जैसे सीईए हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एक हॉस्पिटैलिटी अलाउंस होता है और ब्रीफ केस वाला होता है। तो काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो उन सभी को हर 10 साल में एक पे कमीशन फॉर्म करके उनको रिव्यू किया जाता है और महंगाई के हिसाब से लेवल पर पहुंचा दिया जाता है। बस यही पे कमीशन का बेसिस है। ठीक है, जितना भी बेसिक पे है वो रिवाइज होगा और अलाउंसेस सारे वो भी रिवाइज होंगे। ठीक है। इस पे कमीशन में क्या होता है, एक चीज और है, जो जितनी भी जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की उन सभी के लेवल्स भी डिसाइड किए जाते हैं। किसी का ऊपर किसी के नीचे ये भी कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन मेन चीज हमारा होता है पे एंड अलाउंसेस का ही। वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए। आठवां वेतन आयोग की कुछ मेन मेन बातें देख लेते हैं। इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 16 जनवरी 2025 को। लागू करने की बात कही है इसको 1 जनवरी 2026 से। इससे पहले जो सातवां वेतन आयोग आया था वो 2016 में आया था और जुलाई से लागू वो हो गया था। ठीक है। जनवरी से ये स्टार्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में जो मिलने लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो आपका मान के चलिए लगभग जुलाई जुलाई 2016 से आपका मिलने लग जाएगा। कम से कम तो इतना है ही है। और वर्स्ट कंडीशन में कितना जा सकता है, लगभग सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर, मैक्सिमम सितंबर। सितंबर से तो आपका 100% मिलने लग जाएगा। और उसके बाद जो जनवरी और जब से लागू होगा तब से जो भी ड्यूरेशन होगा उसका डिफरेंस आपको सरकार दे देगी एक एरियर के रूप में। इसको हम सैलरी एरियर बोलते हैं। कई यूट्यूब चैनल पर मैं सुन रहा था कि वो ये बोल रहे थे कि बोलते तो जनवरी 26 में लागू होगा, लेकिन ये आता काफी टाइम बाद है, जैसे साल बाद आया, 2 साल बाद आया। लेकिन उस जो बीच का पीरियड होता है उसका सरकार एरियर नहीं देती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार आपको पूरा एरियर देगी, जितना भी बनेगा आपका, लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी एरियर बनेगा वो सारा मिल जाएगा। इसीलिए सरकार इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेगी। जनवरी 26 से है तो ज्यादा जुलाई और सितंबर 2026 तक ये लागू हो जाएगा। यहाँ 16 नहीं 26 आएगा। 2026 तक लागू हो जाएगा, सितंबर 2026 तक मैक्सिमम मैक्सिमम। क्योंकि जितना लंबा अगर खींचेंगे तो सरकार को एरियर भी देना पड़ेगा, तो सरकार पे वैसे ही ऑलरेडी इतना बोझ है, तो बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए वो ज्यादा डिले नहीं करेगी। ठीक है, ये आपकी पहली मेन बात हो गई। अब है अपना अगला, जो इसमें क्या होगा, नया बेसिक पे आपका कैलकुलेट होगा दोबारा। और इसका जो फॉर्मूला होगा ओल्ड बेसिक पे, जो अभी आपके बेसिक पे चल रहे हैं उसमें एक फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जो कैसे आता है उस पर हमारे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है इतना डीप में। वो अपना मिनिस्ट्री का काम है, वो निकालेगी जैसे भी। बस हमको इतना समझना है कि बेसिक बेसिक हाँ कितना अपना बनेगा। ओल्ड बेसिक पे जो भी है आपके, जैसे अभी मान लीजिए लेवल 1 का होता है 19,900 होता है। और लेवल 1 का होता है 18,000 होता है। ये लेवल 2 का होता है, लेवल 4 का 25,500 होता है। इसमें कुछ आपका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किसी कांस्टेंट से और आपका एक नया बेसिक पे निकल कर आ जाएगा। और इसी बेसिक पे पर सारे अलाउंसेस की गणना होगी दोबारा, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट। यही आपके मेन अलाउंसेस होते हैं। ठीक है। अब जो सातवें वेतन आयोग था उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 निकल कर आया था। अब इसी के बेस पे बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार भी लगभग इतना ही रहेगा और इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले जो बेसिक पे होते थे सिक्स पे कमीशन में वो काफी कम होते थे।
और जब उनमें इसका मल्टीप्लाई किया जाता था 2.57 का, तो एक रीजनेबल प्राइस निकल कर आता था, रीजनेबल बेसिक पे। लेकिन अगर जो आज बेसिक पे चल रहे हैं उसमें अगर 2.57 का मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा अमाउंट हो जाएगा वो। और इतना एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी सैलरी अच्छी खासी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। अभी हम देखेंगे कि 2.57 से कितना बैठेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई इतना तो होना ही नहीं है। और जो बाकी बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर चल रहे हैं न्यूज में, एक 1.92 भी है, 2.0, 2.57, 2.86, काफी सारे चल रहे हैं। कोई 3 गुना भी कह रहा है, कोई तो सीधे बोल रहा भाई 1 लाख अभी सैलरी है, 2 लाख हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेंगे कि लगभग कितना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। जैसे कि मैंने यहाँ पर बेसिक पे ले लिया आपके लिए 3। जैसे लेवल 1 का है, लेवल 1 का है ये 18,000 रुपए, जो एमटीएस की पोस्ट होती है आपकी वो। ये लेवल 4 का है, जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट होती है। और ये हमने ले लिया लेवल 7 का, इंस्पेक्टर, एएसओ वगैरह। अब मैंने 3 फिटमेंट फैक्टर लेके चल रहा हूँ आपसे, एक 1.92 का जो काफी न्यूज में है, एक 2.57 का और एक 2.86 का। तीनों हम कंपेयर करके देख लेंगे और फिर आप ही पता लगा लेंगे कि हाँ भाई कितना लगभग हो जाएगा। अगर हम लेवल 1 के 18,000 में 1.92 का मल्टीप्लाई करें तो एक नया बेसिक भी 34,500 आ जाएगा। वही 2.57 अगर आता है, जो पहले था उसके लगभग बराबर आता है, तो लगभग 40,260 हो जाएगा। और अगर हम 3 तक पहुंचाए, जैसे बहुत से कह रहे हैं 3 तक भी पहुंच जाएगा, तो उसका भी ले लेते हैं, तो 51,480 रुपए आ जाएगा। अब आप ही कंपेयर कीजिए, क्या 18,000 से 40,000 सीधे बेसिक पे हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता इतना हो जाएगा, 2 गुने से भी ज्यादा। और फिर ये तो हो गया बेसिक पे, इसके बाद इसमें एचआरए भी जुड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट भी जुड़ेगा, फिर डीए भी इंक्रीज होगा धीरे धीरे, तो वो भी जुड़ेगा। क्या इतनी सैलरी बढ़ जाएगी? तो कोई तुक नहीं बनता भाई, इतना तो इतनी सरकार मतलब रहम भी नहीं है जो इतना बढ़ जाए। और भैया अगर 2.86 यानी 3 तक हम पहुंचे, जो लोग कह रहे हैं 2 गुना 3 गुना तक भी होगा, 51,480 आपका बेसिक पे ही हो गया। तो फिर इसमें बाकी अलाउंसेस भी जोड़ेंगे तो 60-70 हजार रुपये आपकी सैलरी हो गई। क्या इतनी बढ़ जाएगी? नहीं, रीजनेबल बिल्कुल लगता ही नहीं है ये। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लगभग 1.92 यानी 1.8 से 2 के बीच में फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, क्योंकि इसका अगर रहता है तो लगभग 34,500, अगर 2 भी रहता है तो 36,000 तक बनेगी। तो लगभग इतना तो बढ़ ही जाएगा सैलरी, इतना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हमको रीजनेबल लग रहा है। तो मान के चलिए लगभग आपका इसी के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, 1.8 से 2 के बीच में। भाई अगर देखो लेवल 4 का देखो, 48,900 हो गया, 63,500, 72,300, ये तो बिल्कुल भी बेतुकी बात है। और ये भी बेतुकी बात है, तो लगभग इतना ही जाएगा। और इतना भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा इससे डाउन की साइड में ही जाएगा। ठीक है। अब भाई आप एएसओ का देख लो, 86,200 बेसिक पे, 1.92 पे, ये 2.57 पे, ये 2.86 पे। ये बिल्कुल भी नहीं होने आपके, लगभग इसी के आसपास रहेगा। तो हम यही वाला मान के चलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर नया वाला 1.8 से 2 के बीच में रहेगा, और इसी के बेस पर हम न्यू सैलरी का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है। मैंने आगे एक चार्ट भी लगाया है, उसमें हम देखेंगे कि नई सैलरी आपकी किस तरीके से बनेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के प्रभाव में आके आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ लगभग इतना है, अभी तो इतने के ही आसपास रहेगा, इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने लिया है लेवल 1 का, न्यू पे कमीशन के बाद लेवल 1 की क्या सैलरी बन सकती है एमटीएस की। जैसे अभी बेसिक पे 18,000, 1.92 का मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आपका मैक्सिमम रहेगा। आपका इससे कम भी थोड़ा सा जा सकता है, 1.8, 1.7 इतना करीब। तो नया बेसिक पे बनेगा आपका 34,500। फिर आता है आपको इस पर डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस, जो कि आपका साल में 2 बार बढ़े करेगा। अभी जो डीए चल रहा है वो करंट रेट 55% चल रही है, लेकिन जब नया पे कमीशन लागू होगा डीए अपना 0% हो जाएगा। फिर उसके बाद से वो बढ़ना स्टार्ट करेगा। डीए हमेशा साल में 2 बार बढ़ता है, एक जनवरी में लगता है और एक लगता है जुलाई में आपका। कभी 2% बढ़ता है, कभी 3% बढ़ता है, कभी 4% बढ़ता है, वो महंगाई के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब 6th 7th पे कमीशन लगा था, तब भी जब नए बेसिक पे लागू हो गए थे, उसके बाद डीए 0 हो गया था, फिर धीरे 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 बढ़कर 55% तक हो गया। ठीक है। अब उसके बाद नया जो पे कमीशन लेगा उसमें 0% हो जाएगा आपका डीए, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। फिर होगा आपका एचआरए। एचआरए
ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्सिटी का, और एक्सिटी के लिए एचआरए होता है 30% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे अब एचआरए सिटी पर डिपेंड करता है। एक होती है आपकी एक्स सिटी होती है, एक होती है बाई सिटी होती है। एक्स सिटी यानी बड़ी बड़ी सिटीज जो हो गई, मेट्रो सिटीज हो गई, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, आपका हैदराबाद हो गया। वहां पर क्या होता है, एचआरए होता है 30% ऑफ बेसिक पे। बाई सिटी जो थोड़ी छोटी सिटीज हो गई, जैसे आगरा हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ पर होता है 20% होता है एचआरए बेसिक पे का। और जेड सिटी जो छोटे गांव हो गए, वहां होता है 10% ऑफ बेसिक पे का। लेकिन ये इतना ही नहीं था। जब सेवेंथ पे कमीशन लागू हुआ था, तब एचआरए था 8%, नहीं 8%, 16% और 24%, इतना एचआरए हुआ करता था बेसिक पे का। फिर उसमें एक क्लॉज था कि जैसे ही डीए 25% को क्रॉस कर जाएगा, ये बढ़ के 9% और 18% और 27% हो जाएगा। फिर एक और क्लॉज था उसमें कि जैसे ही डीए 50% को क्रॉस करेगा, तो एचआरए फिर रिवाइज हो जाएगा 10%, 20% और 30%। इसीलिए आपको अब एचआरए 30% देखने को मिलता है, क्योंकि डीए अपना 55% यानी 50% को क्रॉस कर चुका है। अब नया पे कमीशन लागू होगा तो फिर से यही चीज रिवाइज होगी, मतलब दोबारा से यही स्टार्ट होगा। तो मान सकते हैं अब एचआरए दोबारा नए पे कमीशन के बाद 8, 16, 24, या हो सकता है 7, 14, 7 के 21 ऐसा कर दें। 7, 8, 9, 7, 8 के बीच में ही रखेंगे ये। तो मान के चलिए आपको 24% मान के चलिए, ठीक है। एचआरए फिर अपना इतना मिलने लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अभी क्या होता है, एक्सिटी का 3600 प्लस डीए होता है। 3600 प्लस 3600 रुपए पर डीए की करंट रेट, यानी 3600 का 55% जोड़ देंगे इसमें, तो आपका एचआर ये आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5580 अभी मिल रहा है। भाई नया पे कमीशन आएगा, उसके बाद क्या होगा, डीए हो तो हो जाएगा जीरो। फिर जो यही अमाउंट होगा वो आपका ट्रांसपोर्ट मिलने लग जाएगा, यानी 3600 रुपए। अब ये इंक्रीज भी हो सकता है, मैंने एज अ बेस मानने के लिए कि लगभग अप्रोक्स मानने के लिए मैंने यही ले लिया। ये बढ़ भी सकता है, जो बेस ये ले रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी बढ़ सकता है। तो मान के चलिए आप 3600 ही मिलेगा, थोड़ा बढ़ जाएगा वो हमें बाद में पता पड़ जाएगा। तो देख लिया आपको सैलरी कितनी बन जाएगी। ग्रॉस सैलरी अभी बन रही है 38,000, और उसके बाद बनने लगेगी 40,000 रुपए। तो लगभग 8 से 10,000 रुपए इंक्रीज कर जाएगी। और यही आपका एक्चुअल में देखने को मिलेगा। जो भी आपको वीडियो मिले जहाँ 2 गुना 3 गुना हो जाएगी, वो बिल्कुल फालतू की वीडियो, उनका कोई भी मतलब कोई भी सेंस नहीं है। 8 से 10,000 का आपको इतना ही मैक्सिमम अंतर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी नई सैलरी कैलकुलेट होगी, 40,380। अब इसमें आपका क्या कटेगा, एनपीएस ही कटेगा बस, नेशनल पेंशन सिस्टम जो होता है। बाकी टैक्स इन पे लगता नहीं है, और सीजीएचएस का कटेगा, और सीजीई जीआईएस जो इंश्योरेंस होता है वो कटेगा। बस इतना ही। तो देख सकते हैं आप कंपेयर करके एक दूसरे को कितना सैलरी बन सकता है। अब देख लेते हैं लेवल 4 का कितना रहेगा। वही सेम चीज है इसमें भी। अभी बेसिक पे इतना है, 1.92 मैंने यहाँ पे ले लिया है। बाद में बनेगा 48,900 रुपये। डीए अभी 55% है, यहाँ पे हो जाएगा 0%। एचआरए यहाँ पे अभी 30%, यहाँ पे मान के यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए 24% हो जाएगा, जो भी है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 3600 रुपये प्लस डीए, और लगभग यहाँ पे 3600 रुपये बेस मान के चल रहे, लगभग इतना तो रहेगा ही रहेगा। इस बेस प्राइस को वो बढ़ा भी सकते हैं। ग्रॉस बन जाएगा 52,000, ये हो जाएगा आपका 64,000। तो लगभग 12,000 रुपये इंक्रीज कर गई। और इतना ही आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल में, 100% इतना ही देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ 1.92 का, इससे रहेगा कभी। अब ये लेवल 7 का देख लेते हैं। लेवल 7 में अभी 44,900 है, 86,200 बन जाएगा, एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो जाएगा ये। डीए में 55%, 0%। एचआरए हो गया यहाँ पे 30%, यहाँ पे 24%। और ट्रांसपोर्ट आपका 3600 प्लस डीए 3600 रुपये। तो अभी इतनी सैलरी बन रही है 88,645 ग्रॉस, और उसके बाद बनेगी 1,10,488, और इनहैंड सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास आने लग जाएगी। अभी जो हमारी सैलरी चल रही है, मेरी अभी 83,000 आ रही है। अभी इसमें एक इंक्रीमेंट लगेगा तो 85,000 हो जाएगी, और जुलाई में फिर से डीए लगेगा तो 87,000 हो जाएगी। फिर उसके बाद नए साल से इतनी मिलने लग जाएगी 1 लाख के आसपास, ठीक है। तो अच्छा खासा एक इंक्रीमेंट है हमारे लिए 7 लेवल 7 की पोस्ट पे।
कि 1 लाख कम से कम सैलरी टैक्स टच कर रही है। अब हम कह पाएंगे हाँ भाई अभी भी 1 लाख सैलरी मिल रही है। तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी कि कैसे आपकी सैलरी रहेगी। और आप बाकी चैनल्स की बातों में ना आए कि डबल ट्रिपल हो जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं होना है। बाकी आपको पता ही है कि बाकी आपको पता ही है कि गवर्नमेंट एकदम अनएक्सपेक्टेड चीजें लेके आई है। जैसे ही गवर्नमेंट अभी चल रही है, किसी को भी नहीं पता क्या होना है। आपको पता ही है अभी इनकम टैक्स का आया था, सब कह रहे थे भाई इनकम टैक्स लगभग उतना ही रहेगा, थोड़ा सा ही रिबेट दे देंगे। उन्होंने फिर से चौंका दिया, 12 लाख तक आपकी टैक्स फ्री कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी इनकम तक टैक्स फ्री हो जाएगी। हमारा पिछले साल लगभग 5,000 रुपये तो महीने का टैक्स ही कट रहा था, और इस साल वो जीरो टैक्स हो गया। किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था, एकदम अनएक्सपेक्टेड हो गई चीजें। ऐसे ही मैं आपके सामने एग्जांपल लूं एनपीएस का, जो अभी नेशनल पेंशन सिस्टम है। तो लोगों की मांग ये थी कि इसको बंद करके ओल्ड पेंशन सिस्टम लेके आया जाए, जिसमें आपको जितना भी बेसिक पे था उसका 50% और प्लस डीए लगा के आपको पेंशन मिलती थी। फिर सरकार ने यहाँ पर भी एक नया सरप्राइज दे दिया, यूपीएस लेके आके, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। किसी ने सोचा भी नहीं था भाई ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है, किसी के भी दिमाग में नहीं था। इसी तरीके से मुझे लगता है कि इस बार एड्स पे कमीशन में कुछ नया ही देखने को मिल सकता है, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट किया नहीं है। अब बस देखना है कि होता क्या है। अब चल रहा है आपका जुलाई, जून स्टार्ट हो जाएगा आपका, फिर जनवरी में आ जाएगा। पे कमीशन 1 तारीख से लागू हो जाएगा। जल्दी उसकी सारी गाइडलाइंस आने लग जाएंगी, तो काफी तभी पता चलेगा एक्चुअल में कि चीजें कैसी चल रही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल एकदम जमीन पर रहकर देखें कि चीजें कैसे चलेंगी, हवाबाजी में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।